Good morning students. This is your English class. Today we are going to do unit number 6 I love you teacher. लास्ट पीरियड में मैंने आपको हेलन केलर के बारे में एक शॉर्ट वीडियो भेजी थी. आई होप आप सभी ने वो वीडियो देख ली होगी. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हेलन केलर एक बहुत ही महान व्यक्ति थे, बहुत ही बड़े व्यक्ति थे. डेफ और ब्लाइंड, बहरे और अंधे होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत ही सफलता अपनी लाइफ में हासिल की थी. और वो ऐसे पहले व्यक्ति थे जो बहरे और अंधे होने के बावजूद उन्होंने कॉलेज की जो डिग्री है वो हासिल की थी. वो सोशल एक्टिविस्ट भी थे. उन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत सारा काम किया है. जो ऐसे अंधे लोगों थे उनके लिए स्कूल चलाई है. और हेलन केलर ने अपनी पूरी लाइफ की ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है, एक बुक पब्लिश की. वो एक स्पीकर भी थे. जगह जगह पर जाकर वो बोलते थे, स्पीक करते थे, स्पीकर थे, स्पीच देते थे. ओके, तो ये था शॉर्ट. और ये सब सफलता के पीछे वो ये कहते हैं कि मेरी जो टीचर थे उन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट रोल किया है मुझे यहाँ तक लाने में. तो ये जो चैप्टर है वो उसी के बारे में है. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. हेलन केलर बिकेम डेफ एंड ब्लाइंड व्हेन शी वाज वेरी यंग. जब वो बहुत ही छोटे थे तब हेलन केलर बहरे और अंधे हो गए. सिंस शी वाज डेफ शी डिड नॉट लर्न टू स्पीक. और जैसे कि वो डेफ थे, सुन नहीं सकते थे, तो वो बोल भी नहीं सकते थे. ऐसा होता है ऑटोमेटिकली कि जो पर्सन सुन नहीं सकता तो वो बोल भी नहीं सकता, वो कनेक्टेड होता है. सो हर पेरेंट्स वर एक्सट्रीमली वरीड. तो उनके जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, वो बहुत ही ज़्यादा चिंता करते थे, फिक्र करते थे उनके लिए. देन दे फाउंड मिस सुलिवन, अ टीचर फॉर द डेफ एंड ब्लाइंड. फिर उन्होंने किसको ढूंढा? मिस सुलिवन को. अब मिस सुलिवन कौन है? अ टीचर. वो एक टीचर है, बहरे और अंधों के लिए टीचर है. दैट चेंज हेलेन्स लाइफ. और उन्होंने हेलेन की लाइफ पूरी बदल दी. हियर इज़ एन अकाउंट ऑफ द टर्निंग पॉइंट इन अ लाइफ इन हर ओन वर्ड्स. तो यहाँ पर ये चैप्टर में एक ऐसा वाक़या है जिसने हेलेन की ज़िंदगी पूरी बदल दी. ठीक है. हेलन केलर की जो ऑटोबायोग्राफी वाली नॉवेल है, जो बुक है, उसमें से एक छोटा सा चैप्टर है जो हेलन ने खुद ने लिखा है. आई स्टिल रिमेंबर दैट मॉर्निंग ऑफ द ईयर 1887. I was just 7 years of age then. My teacher, Anne Sullivan, came to our house that day. Next day, she led me into her room and gave me a doll. मुझे अभी भी याद है. ये कौन बोल रहा है? हम अब हेलन केलर के हिसाब से ये पूरी स्टोरी देखेंगे. मुझे अभी भी याद है, रिमेंबर मतलब याद रखना. वो सुबह 1887, वो कौन सा दौर चल रहा था? 1887 का ईयर था. तो मैं सिर्फ 7 साल की थी. मेरी टीचर जो है एने सुलिवन जिसका नाम है, वो हमारे घर आई. नेक्स्ट डे शी लेट मी इनटू. और जब नेक्स्ट डे वो फिर से आए तो वो मुझे अपने कमरे में ले गए और उन्होंने मेरे हाथ में एक डॉल दी. डॉल मतलब गुड़िया. आई प्लेड विद इट फॉर अ वाइल. मैं उसके साथ थोड़ी देर तक खेलती रही. देन मिस सुलिवन मेड सम फिंगर मूवमेंट्स ऑन माई पाम. फिर जो मिस सुलिवन है उन्होंने मेरे हाथ लेकर मेरी हथेली पर कुछ मूवमेंट्स की, कुछ हलचल की, अपने उंगलियों से कुछ हलचल की. इट वॉज एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस. तो मुझे बहुत ही मज़ा आया. आई गॉट इंटरेस्टेड इन दैट प्ले एंड स्टार्टेड इमिटेटिंग द मूवमेंट शी मेड विद हर फिंगर. तो मुझे मज़ा आया और मुझे इसमें रुचि आई और मुझे ये चीज़ खेलने का मन हो गया. तो वो जैसे करते थे वैसे मैंने इमिटेटिंग मतलब नकल करना, उनकी नकल करनी स्टार्ट कर दी. मैंने भी उनकी हथेली पर अपनी उंगलियों से जो वो लिख रही थी वो लिखना चालू कर दिया. When I finally succeeded in doing that correctly, I was thrilled. I didn't know that I was spelling doll. So succeeded मतलब आगे बढ़ना. जब मैंने आगे बढ़ती रही, करती रही वो चीज़ और वो चीज़ में मैं सफल हो गई तो मैं एकदम
खुश हो गई, थ्रिल मतलब खुश हो गई। आई डिडंट नो दैट आई वॉज स्पेलिंग डॉल, और मुझे ये नहीं पता था कि मैं क्या स्पेल लिख रही हूँ उनके पाम पर, उनके हथेली पर डॉल लिख रही थी, DOLL। Some days later, we were walking in our garden. Suddenly, my teacher put my hand under the water tap. और थोड़े दिन के बाद हम चल रहे थे गार्डन के अंदर, और अचानक मेरी जो टीचर है उन्होंने मेरा हाथ नल के पानी के नीचे रख दिया। As the cool flow of water ran over one hand, she spilled water on my other palm. जैसे एक हाथ मेरा पानी के नीचे था, वहाँ से ठंडा ठंडा पानी मेरे हाथों से बह रहा था, और दूसरे हाथ में मेरी टीचर ने क्या लिखा, अपने वैसे ही जैसे पहले डॉल लिखा था वैसे ही अपनी उंगलियों से मेरी हथेलियों पर उन्होंने लिखा WATER, वाटर ऑन माई अदर पाम। वी प्लेड दिस गेम एवरी डे टचिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और हमने यही चीज़ रोज़ाना खेली, अलग अलग चीज़ें टच करके। इट अवेकन माई सोल, अवेकन मतलब जागना, तो ये चीज़ ने मेरी रूह को जगा दिया। आई केम टू नो दैट एवरीथिंग हैज़ अ नेम, और मुझे तब पता चला कि हर एक चीज़ का अलग अलग नाम होता है। नाउ ईच नेम गेव बर्थ टू अ न्यू थॉट, और अब जैसे जैसे मैं हर नाम जानने लगी तो मेरे दिमाग में और मुश्किलें बढ़ने लगी और थॉट्स आने लगे, ख्याल आने लगे। एवरी ऑब्जेक्ट आई टच सीम टू थ्रॉब विद लाइफ, और जो चीज़ मैं टच करती थी वो मुझे ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई लगी। आहा, आई वॉज कनेक्टेड विद द वर्ल्ड थ्रू ऑल द वर्ड्स। कनेक्टेड मतलब जुड़ना। ओह, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ज़िंदगी के साथ दुनिया के साथ जुड़ रही हूँ, कनेक्ट हो रही हूँ। मिस सुलिवन used to take me to long walks every morning. I had a lot of questions to ask. I would write something on a palm, and in turn she would talk into my palm as people talk into baby's ear. मिस सुलिवन मुझे रोज़ सुबह वॉक पर ले जाते थे, चलने ले जाते थे, और मेरे पास उनको पूछने के लिए बहुत सारे सवालात होते थे। मैं उनके जो हथेली है उन पर अपने सवाल लिख देती थी, और वो अब क्या करती थी, मेरे हथेली के पास मुंह रखकर बात करती थी। जैसे हम बच्चों के कान में फुसफुसाते हैं ना, वैसे ही वो मेरे हथेली पर फुसफुसाती थी, पास हथेली को मुंह के पास लाकर बोलती थी। माई टीचर सेटिस्फाइड माई क्यूरियोसिटी, और मेरी टीचर ने मेरी चाहत को संतुष्ट किया, सेटिस्फाइड किया। नाउ एवरीथिंग अराउंड मी वॉज फुल ऑफ लाइफ, लव एंड जॉय, और जो मेरे आसपास था वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। The second stage of learning was more difficult. It was also based on the sense of touch. Miss Sullivan would speak a word and ask me to touch her lips and throat slowly. तो जो अब दूसरा स्टेज था सीखने का, दूसरा जो पड़ाव था वो बहुत ही मुश्किल था। वो किससे बेस्ड था? सेंस ऑफ टच। किसी को हम टच करते हैं, कोई चीज़ को हम टच करते हैं तो उसे हम कहेंगे सेंस ऑफ टच। उससे हमें पता चलता है कि हम कौन सी चीज़ों को टच कर रहे थे। तो मिस सुलिवन कोई एक वर्ड बोलती थी, एक शब्द बोलती थी, और वो ये कहती थी कि तुम मेरे लिप्स, होठ पर हाथ लगाओ और मेरे गले पर भी हाथ लगाओ। थ्रोट मतलब गला। आई लर्न टू स्पीक थ्रू द मूवमेंट्स ऑफ द लिप्स। तो मुझे जब वो कहते थे, जब बात करते थे, तो उनके लिप्स के जो मूवमेंट्स होते थे, जो हरकत होती थी उनके होठों की, तो वो हाथ लगाकर मुझे पता चलता था कि वो क्या बोल रहे हैं। एंड द वाइब्रेशन इन द थ्रोट वेर आई अटर्ड माई फर्स्ट वर्ड। अटर्ड मतलब बोलना। जब मैंने अपना पहला वर्ड, पहला शब्द बोला, इट गेव मी बाउंडलेस डिलाइट, तो मैं बहुत ही खुश हो गई, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नाउ आई स्टार्टेड टॉकिंग विथ माई टॉयज़। अब मैं अपने खिलौनों के साथ भी बात करने लग गई। स्टोन्स, ट्रीज एंड बर्ड्स इन द गार्डन। मैं पत्थरों के साथ भी बात करती थी, पेड़ों के साथ और बर्ड्स के साथ भी। आई फेल्ट अमेज्ड एंड डिलाइटेड एज माई सिस्टर रैन टू मी व्हेन आई कॉल्ड हम। मुझे एकदम चौकन्ना और बहुत ही खुशी भी महसूस हुई जब मैंने अपनी बहन का नाम पुकारा और वो मेरी तरफ दौड़ती हुई आ गई। एंड माई डॉग ओबेड माई कमांड्स। और मेरा जो डॉग था उसने भी मेरी बात मानी। आई वॉज एबल टू स्पीक। अब मैं बोल सकती थी। इट वॉज अ मिरेकल। ये एक जादू से कम नहीं था।
When I studied seriously, it seemed more like play than work. और जब मैंने पढ़ाई को थोड़ा सीरियसली ले लिया, पढ़ाई को जब मैंने सीरियसली ले लिया तब मुझे ऐसा लगा कि वो खेलने से ज़्यादा काम करना होता है। Whenever anything delighted or interested me, जब भी कोई चीज़ मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी या कोई रुचि आती थी कोई चीज़ में मुझे, तो मिस सुलिवन वुड टॉक अबाउट दैट एज इफ़ शी वर अ लिटिल गर्ल हरसेल्फ। तो मिस सुलिवन जो मेरी टीचर है वो मुझे ऐसे समझाती थी जैसे वो खुद एक छोटी लड़की हो। शी टॉट सब्जेक्ट्स लाइक साइंस बाय मेकिंग इट सो इंटरेस्टिंग दैट आई रिमेंबर एवरीथिंग। तो उन्होंने मुझे साइंस जैसा सब्जेक्ट भी इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाया कि मुझे हर एक चीज़ याद रहने लगी। फाइनली माई टीचर बिगन टीचिंग मी टू रीड। और अब मेरी जो टीचर है उन्होंने मुझे क्या सिखाया? रीड करना, पढ़ना सिखाया। आई फर्स्ट रीड रेज लेटर्स एंड लेटर ऑन रीड विथ ब्रेल। और पहले मैंने रेज लेटर्स मतलब एक बुक आती है, उसमें जो वर्ड्स होते हैं वो थोड़े ऊपर होते हैं, निकले हुए होते हैं, तो जब हम हाथ लगाते हैं वो वर्ड्स को तो हमें पता चलता है कि ये आर है, ये ए है, ये आई है। तो उन्होंने वो चीज़ पहले सीखी। आई लर्न टू राइट विद बोथ ऑर्डिनरी एज वेल एज ब्रेल टाइप राइटर। और मैंने पढ़ना और लिखना भी सीखा। टाइप राइटर आप सभी को पता होगा, जिसे हम टाइप करते हैं और वो टाइप हो जाता है, टाइप राइटर जिसे कहते हैं। तो उन्होंने लिखना भी टाइप राइटर में सीखा और उसमें भी वर्ड्स कैसे होते हैं, ऊपर होते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये कौन सा वर्ड है। आई वॉज वेल ऑन माई पाथ टू बिकमिंग अ वेल एजुकेटेड पर्सन। और मैं मेरे रास्ते पर थी और मैं एक पढ़ा लिखा इंसान बनना चाहती थी। आई वॉज प्रोवाइडेड ऑल द पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ टू डेवलप माई एबिलिटीज़ एंड आई मेड द मैक्सिमम यूज़ ऑफ देम। एबिलिटीज़ का मतलब होता है काबिलियत। तो मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, ऐसे मौके मिले जिससे मैं अपनी काबिलियत दिखा सकूं और मैंने उसका बहुत ही अच्छे से यूज़ भी किया था।